तुम बेड से क्यों उठ गए? कुछ काम निपटाने हैं मुझे। क्या बहुत जरूरी है या फिर कोई और वो काम नहीं देख सकता क्या? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम फिक्र मत करो। नहीं, अभी तो तुम ठीक महसूस कर रहे हो, लेकिन ये वक्ती है, थोड़ी देर में तुम निढाल हो जाओगे। कल रात तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और अब फौरन से काम करना मुनासिब नहीं। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम थकी हुई लग रही हो। ओह नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। लगता है तुम रात को ठीक नहीं सोई। नहीं तो मतलब मैं रात को सोई थी। सोफे पर सोई थी। साफ लगता है नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ा और सो जाओ। वैसे भी तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जल्दी नहीं है। अली, क्या तुम्हें यकीन है कि वो उस जानी था? 100% नहीं कह सकता, मगर जब मैं नीचे गिरा था तो मेरी नजर उस शख्स के जूतों पर पड़ी थी। उसी के जैसे जूते थे। हाँ, लेकिन उस जान जैसे जूते तो किसी और के भी हो सकते हैं। हाँ, मुमकिन तो ये भी है, मगर वो मुसलसल मुझे इतने दिनों से वॉच कर रहा है। मैं इग्नोर नहीं कर सकता। कुल कार की पिछली सीट पर फाइलें हैं, उन्हें ले आओ। जी, अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वेलकम करीम। कैसे हैं आप? अभी घर वालों ने बताया कल रात आपकी तबीयत काफी खराब थी। ठीक हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो असल मौजू पर आते हैं। बात तो हो जाएगी, लेकिन आपको देख के लगता है कि मामला काफी संजीदा है। हाँ, दारिया का कंपनी की किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसने भी मीटिंग की दरखास्त की थी। वहीं बात करते हैं, मसला भी हल हो जाएगा। दारिया मैडम मुल्क से बाहर नहीं गई है क्या? कल वो यहाँ आई थी और मुझसे कह रही थी कि पासपोर्ट लेने के लिए आई हूँ। मैं तो समझी वो जा रही हैं। दारिया, वो यहां आई थी? अरे यार, अब ये कहां से आ गया? थिएटर क्लब में शमूलियत के लिए आज शाम तक अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, वरना टाइम खत्म। अब ये क्या चक्कर है? थिएटर क्लब देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम भी तो देखकर चल सकती हो ना। मैं मैसेज पढ़ने में मसरूफ थी, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं सकी, समझे? मुझे भी मैसेज आया था, यानी हालात बराबर हैं। अभी ट्रैफिक पुलिस को बुलाओ तो हम दोनों पर एक ही जुर्माना लगेगा।
लेकिन तुम अपनी बदतमीजी से उनसे भी झगड़ लोगी। उफ, मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। पहले मेरा दिमाग खराब है। क्या हुआ? मैसेज परेशान कर रहा है। ये थिएटर क्लब वाला क्या चक्कर है? मुझे वहां जाके देखना होगा। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? क्या क्या मतलब? क्या तुम्हें भी थिएटर क्लब के बारे में कोई मैसेज आया है? हाँ तो अब मैं समझी। इसका मतलब तुम और मैं, हम दोनों एक ही क्लब में होंगे? लगता तो यही है। हद हो गई। यही देखना बाकी था। तुम्हारे साथ एक क्लब में नहीं रह सकती। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ गए? मैं भी को तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा नहीं जा रहा, फिक्र मत करो। क्या मुसीबत है? हर वक्त तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम सामने होगे तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती। सच पूछो तो मुझे इससे क्या, मुझे भी कोई रिहर्सल नहीं करनी। हैरत है, दोनों किसी बात पर मुत्तफिक हुए। हाँ, कभी कभार हो ही जाता है, दिमाग एक जैसा चलता है। ठीक कहा। मैं अभी जाकर प्रिंसिपल साहब से बात करती हूँ। इस थिएटर में हिस्सा नहीं लेना मुझे ऑब्जेक्शन है। तुम्हें ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद ही जाकर सर से बात कर लेता हूँ, अपना क्लब बदलवा लेता हूँ। शतरंज का क्लब ठीक रहेगा, वैसे भी यही सोच रहा था। तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इस थिएटर क्लब में इंटरेस्ट नहीं है। हद ही कर दी यार। ऐसा मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे लिए फैसले कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ बस। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। मैंने कभी भी तुमसे ज्यादा खड़ूस लड़की कभी नहीं देखी। तुम बार बार इस तरह मुंह उठाकर मेरे सामने ना आओ तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। फिजिक्स के एक्शन और रिएक्शन के उसूल लगता है भूल गए हो। जरूरत नहीं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, न्यूटन का थर्ड लॉ। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ सर से बात करने। तुम भी अपना जो दिल करे वो करो, बस तुम मुझसे दूर रहा करो। ये बात तो तुम पर लागू होती है। तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है। शुक्रिया। मैं जानती थी। मैंने कहा था ना दारिया कोई ना कोई चाल चल रही है। वो मुल्क से बाहर नहीं गई है। भला उसमें हौसला है ये हवेली छोड़ने का? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैंने बारान साहब की बातें सुन ली हैं। उस दारिया की बच्ची से मीटिंग का मतलब क्या है? मतलब ये कि वो अभी भी यहीं है। अगर उसे जाना नहीं था तो वो इतनी जल्दी में यहाँ पर पासपोर्ट लेने के लिए क्यों आई थी? शायद आप जानती नहीं, पासपोर्ट की बात तो बहाना थी अम्मी जान। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, बारान साहब को जहर देने के पीछे इस दारिया का ही हाथ होगा। यकीनन उस दिन उसे मौका मिला होगा और उसने ये सब कुछ किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत होगी। अम्मी जब वो दुल्हन भाभी को मारने की कोशिश कर सकती है तो वो ये सब कुछ भी कर सकती है। बेटी, जब तक खुद ना देख लो कुछ नहीं कहना चाहिए। ये बहुत बुरी बात होती है, गुनाह है ये। अब तुम भी ये बातें नहीं करना, कोई सुन लेगा तो इल्जाम लग जाएगा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।